चतरा जिला के प्रखंड हंटरगंज में बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर बड़े ही धूमधाम और गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा हंटरगंज पानी टंकी से प्रारंभ होकर बाजार होते हुए हॉस्पिटल मोड़ से बॉयज हाई स्कूल मैदान पहुंचकर एक सभा में तब्दील हो गई। इस शोभा यात्रा को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्थानीय पुलिस इंस्पेक्टर पप्पू कुमार शर्मा और थाना प्रभारी प्रभात कुमार ने शांतिपूर्ण ढंग से सभा स्थल तक पहुंचाया। इस शोभा यात्रा का नेतृत्व राजद प्रखंड अध्यक्ष सह मुखिया संघ अध्यक्ष अशोक कुमार यादव, देवलाल यादव, नरेश यादव, बिरजू सिंह, रामदेव सिंह, सुरेश पासवान, जयराम भारती, रेणु दास, हाजी सिराजुद्दीन अंसारी, फेकू रविदास, मिथिलेश कुमार, पिंटू कुमार, प्रभु दयाल यादव संयुक्त रूप से कर रहे थे। इस महती सभा में बतौर मुख्य अतिथि राज्य के पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता उपस्थित थे। इस सभा की अध्यक्षता पूर्व मुखिया दिलीप दास ने किया, जबकि संचालन जितेंद्र कुमार वरुण कर रहे थे। इस कार्यक्रम का शुभ आरंभ फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर के चित्र पर बारी बारी से पुष्प अर्पित कर नमन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि बाबा साहेब ने संविधान में जो अधिकार बड़े पद पर आसीन एक व्यक्ति को दिया है, वही अधिकार एक आम नागरिक को दिया है। संविधान ने जो रिजर्वेशन हम सबको दिया है, उसी की बदौलत हम सब यहाँ नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि संविधान के मौलिक अधिकारों के बुनियाद पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार आपको सुविधा पहुंचाया करती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई ये सब नागरिकों के अधिकार है। वहीं संविधान ने कुछ कर्तव्यों का भी पाठ पढ़ाया है, जिसे भूलना नहीं चाहिए। सरकार की सभी योजनाएं मानव कल्याण के लिए संचालित हैं, उसे लेने के लिए आगे बढ़ने की बात कही। जब समाज शिक्षित हो जाएगा तो अपने अधिकार और कर्तव्य को स्वयं ही समझ जाएंगे, इसलिए समाज के हर एक वर्ग को पढ़ने और आगे बढ़ने की बात कही गई। उन्होंने आगे कहा कि आगामी 19 अप्रैल को प्रतापपुर में बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण बड़े ही धूमधाम से किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हंटरगंज में बहुत जल्द संविधान रचयिता बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर की आदमकद मूर्ति स्थापित किया जाएगा, ताकि समाज के हर वर्ग के लोग जन और पहचान सके। वहीं चतरा के पूर्व सिविल सर्जन डॉ. SP सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमेशा समता मुल्क समाज के निर्माण पर बल दिया। सामाजिक समरसता का उन्होंने हमेशा वकालत की। वहीं शिक्षा और उच्च शिक्षा की वकालत जो चिकित्सा का के पास सुविधा नहीं है, इसके लिए जगह जगह पर अस्पताल बनवाना, निःशुल्क इलाज बनाना, इसके साथ आरक्षण को सख्ती से लागू करना, जो हमारे जो अधिकार है हर व्यक्ति को समझना है, अधिकार को लेना चाहिए। क्योंकि झारखंड अलग राज्य है, 25 वर्ष का झारखंड है और झारखंड में कई योजनाएं झारखंड सरकार में चल रही है। हमारे जितने आए हुए भाई बहन है, सभी सुविधाएं जो सरकार का जो पदाधिकारी है विभिन्न विभाग का, उन लोगों से जुड़िए। और कोई सा विभाग नहीं है, कोई सा योजना नहीं है और कोई सा समाज नहीं जिनके लिए योजना नहीं है। हर व्यक्ति चाहे तो कहीं से कोई भी लाभ ले सकता है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे सिंचाई के क्षेत्र में हो, कोई भी लाभ लेने के लिए सरकार हर तरह की योजना चला रही है। और खासकर महिलाओं के लिए जो योजना है 25 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक है, जो झारखंड में रहता है, देश में पहला राज्य है जो माननीय मुख्यमंत्री माने हेमंत सोरेन जी ने जो योजना लागू की है, जो हर गरीब लोगों को लाभ मिल रहा है। सभी लोग कहते हैं भैया खाता पैसा आ गया, हम लोग चिंतित है। और जो 60 वर्ष से पहले हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो प्रखंड चक्कर काटते थे, सब पेंशन के माध्यम से आपकी योजना की सरकार के माध्यम से हम लोगों ने जितने 60 वर्ष लोगों ने राज्य भर में सभी महिलाओं को, पुरुषों को झारखंड सरकार ने और हम भी मंत्री थे जो जोड़ने काम किया। और जो वंचित लोग हैं उनको भी लोग जोड़ रहे हैं। और सरकार का कई योजनाएं हैं, खासकर जिला वाइज, प्रखंड वाइज, विभाग वाइज, कि सभी लोग अपना हक अधिकार को समझिए। और गांव का विकास कैसे हो, पंचायत का विकास कैसे हो, समाज का विकास कैसे हो, महिलाओं का विकास कैसे हो, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे सहारा मिल सकता है, इसके लिए हमारे जिला के जो पदाधिकारी हैं, प्रखंड के जो पदाधिकारी हैं, जनता दरबार रहते हैं, वहाँ हमारे बात को रख सकते हैं। वो जब तक हमारा ये देश रहेगा, हिंदुस्तान रहेगा,
जब तक कि हमारा देश अमर रहेगा बाबा साहब भी अमर रहेंगे। हाँ, उन्होंने एक चीज पर बहुत ध्यान दिया था, शिक्षा पर। अपने भी समय में उन्होंने शिक्षा के प्रति काफी उनका झुकाव था और पढ़ने में काफी कुशाग्र और मेधावी थे और उच्च शिक्षा के लिए सबकी जानकारी है। एक पुस्तक उन्होंने लिखा है कि गुजरात के जो महाराजा सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय थे, जो उन्हें पुत्रवत मानते थे, काफी स्नेह था, उन्होंने कोलंबिया भेजा था और वहाँ से लौटने के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करके लौटने के बाद उन्होंने बड़ौदा में अपने विधानसभा में सदस्य के रूप में रखा था। उनका जिक्र जरूर होना चाहिए। तो सामाजिक समरसता और न्याय के लिए हमारे बाबा साहब समर्पित थे और बार बार उन्होंने शिक्षा पर महत्व दिया। आने वाले पीढ़ी को हम लोग शिक्षित करें, शिक्षा के माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, विवेक प्राप्त कर सकते हैं और हर तरह की बुराइयों को हम लोग मिटा सकते हैं, सामाजिक समरसता को ला सकते हैं। हम लोग भाई भाई हैं, मनुष्य हैं, मनुष्य के जैसा रहें, इंसान को इंसान के जैसा रहें और देश की एकता को अक्षुण्ण रखें। जय भीम, जय भारत। तिरंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। बाबा भीमराव अम्बेडकर के मानने वाले एक तरफ संविधान को उनके माचिस से की खुल्ली से तोड़ जला करके जलाना चाहता है उनकी किताब को, और एक तरफ यहाँ के कुछ लोगों को देखिए तो बाबा भीमराव अम्बेडकर का जयंती भी मना रहे हैं। अरे वो जो जयंती मना रहे हैं उस तिरंगी से अलग हो जाइए। आपके संविधान को, आपकी किताब को, आपके कानून को, आपके हक और हुकूक को, आपकी लड़ाई को वो मिटाना चाहता है, बदलना चाहता है। और एक तरफ जो सही मानों में अम्बेडकरवादी हो नौजवानों, तो यहाँ पे जो लोग खड़े हुए हैं अम्बेडकरवादी हैं, वरना वो लोग क्या बात करेंगे जो बाबा राव अम्बेडकर की तारीख को, संविधान को मिटाना चाहते हैं। वो भी आज किनारे में क्या भाई तो जयंती मना रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों को मुंह तोड़ कर जवाब देने के लिए अगर आप तैयार रहोगे तो यकीन जान लो कि आपके संविधान को कोई लोग ना हिला सकता है ना कोई मिटा सकता है। नहीं आया ताली बजाने नहीं आया तो भीमराव अम्बेडकर के मानने वाले बेकार वाला बात मत बोलो मेरे दोस्त। अगर यही हाल रहा आपका तो आपके संविधान को मिटा दिया जाएगा और आप देखते रहोगे, आपको कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि जागना होगा, आपको रोड पर आना होगा और नौजवानों को कमर कसना होगा। है कोई माई का लाल जो दूसरा भीमराव अम्बेडकर हिंदुस्तान में जन्म लिया हो? है कोई माई का लाल जो दूसरा संविधान को बनाने वाला जन्म लिया हो? है कोई माई का लाल जो 17 और 18 लैंग्वेज का मालिक हो? है कोई माई का लाल जो आज तक उसका कोई मिसाल बनने वाला हो? अगर ऐसा कोई है तो कोई बता दे। लेकिन मेरी माँ और बहनों, आपको जागना होगा, अपने घर में जाना होगा, अपने बच्चों को बताना होगा। कानून बनाने वाला एक गरीब का बेटा था, कानून बनाने वाला एक हरिजन का बेटा था, मेरे कानून बनाने वाला एक दवा गुजरात व्यक्ति था और उन्होंने पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में अपना नाम रोशन किया और कहा जब तक ये संविधान रहेगा भारत में नारा लगाने वाला कि एक ही सबके खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदर हाथ न कोई बंदर आवाज। ये नारा लगाने वाला और ये बोलने वाला कोई व्यक्ति ऐसा जन्म नहीं लिया है। अगर कोई जन्म लिया था तो उसका नाम क्या था? अरे यार हाथ उठा के बोलो, बाबा भीमराव अम्बेडकर नहीं मानते हैं क्या? वो हाथ उठाइए। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान को मानने वालों मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ कि सुनो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है एक और भाई भाई, यही नारा लगाया था। और आज यहाँ लोग बोलता है एक तरफ